जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे श्याम। मैं पंडित मयंक तिवारी आज एक नए वीडियो में मांगलिक दोष के बारे में, मंगल दोष कैसे बनता है कुंडली में और मंगल दोष भंग कैसे होता है, मंगल दोष का परिहार कैसे होता है, मांगलिक कुंडली में क्या क्या करना चाहिए, इस वीडियो के साथ हाजिर हुए। मित्रों, वर और कन्या की कुंडली में उसके दाम्पत्य जीवन के सुख और दुख के बारे में पता लगाने के लिए मंगल दोष को हम गलत नहीं ठहरा सकते। हम मंगल दोष के आधार पर उसके दाम्पत्य जीवन का पता नहीं लगा सकते कि मंगल दोष और कुंडली पे मांगलिक हो रहा है कि मांगलिक है कुंडली तो उसके दाम्पत्य जीवन कैसा है। ऐसी बहुत सी कुंडलियाँ हैं जो कुंडली मांगलिक होती हैं और कुंडली पे ही उनका परिहार हो जाता है। और दाम्पत्य जीवन के बारे में शनि, राहु, केतु और सूर्य शुक्र से भी पता लगाया जा सकता है कि इसका दाम्पत्य जीवन कैसा होगा। आइए जानते हैं कुंडली में मांगलिक दोष बनता कैसे। मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है, यह सूत्र है, लग्ने वे च पाताले जा मित्रे चष्टमे कुजे। अगर मंगल लग्न में हो, द्वादश भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो और अष्टम भाव में हो तो कुंडली मांगलिक होती है। किसमें? 1, 4, 7, 8, 12 भाव में अगर मंगल है तो कुंडली मांगलिक है। और होता क्या है, कहा गया है कि अगर कुंडली मांगलिक है तो होता क्या है, कन्या भर्तु विनाशाया शायद भर्तु भार्या विनाशम। अगर कन्या की कुंडली मांगलिक है तो वर के लिए अरिष्टकारी, वर की कुंडली मांगलिक है तो कन्या के लिए अरिष्टकारी होता है। ठीक, होता तो एक ही है, लेकिन इसमें ध्यान रखना है मंगलिक दोष बनता कैसे, जो बता दिया। 1, 4, 7, 8, 12 भाव पे मंगल हो तो कुंडली मांगलिक होती है। मित्रों, यदि वर कन्या की पत्रिका में जिस स्थान पर मंगल है और उसी स्थान पर कोई प्रबल पाप ग्रह, यानी कि शनि, राहु, केतु, सूर्य पाप ग्रह नहीं है, कुरु ग्रह माना जाता है, लेकिन वो भी अगर इन्हीं भाव पे बैठा हो तो भौम दोष मंगल दोष नहीं होता एवं मंगल दोष का परिहार हो जाता है। वहाँ पास से ये मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। मित्रों, एक साधारण सी बात है कि समझने की, मंगल दोष में कन्या की कुंडली में पति को और पति की कुंडली में कन्या को अरिष्ट क्यों कहा गया। मित्रों, आप देखेंगे कि मंगल की 1, 4, 7, 8 दृष्टि होती है। लग्न में भी मंगल बैठा है तो 7वीं दृष्टि दाम्पत्य पे डाल रहा है, चतुर्थ भाव में बैठा तो 4थी दृष्टि दाम्पत्य पे डाल रहा है, और 12वें भाव पे मंगल बैठा है तो 8वीं दृष्टि दाम्पत्य भाव पे डाल रहा है। हाँ, अष्टम भाव का मंगल 7वें भाव को नहीं देख रहा, लेकिन 4 जगह से मंगल अपनी कोई ना कोई दृष्टि दाम्पत्य भाव पे डाल रहा है, पति के भाव पे डाल रहा है। अगर कन्या की कुंडली तो 7वां भाव पति का होगा, पति की कुंडली तो 7वां भाव पत्नी का होगा, उसके दाम्पत्य जीवन का होगा। तो 100% जब मंगल ग्रह जहाँ बैठते हैं वहाँ उतना अच्छा फल नहीं देते जहाँ दृष्टि डालते हैं। यहाँ पास मंगल 7वें भाव में दृष्टि डाल रहा है अष्टम को छोड़कर, तो यहाँ पास कुंडली में, इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा मांगलिक कुंडली में उसके पति के लिए, पत्नी की कुंडली में पति के लिए, पति कुंडली में पत्नी के लिए अरिष्टकारी होता है। ठीक, जिस स्थान पे मंगल मांगलिक हो रहा है, जिस स्थान पे मंगल बैठ के कुंडली को मांगलिक बना रहा है, अगर उन्हीं भावों में कहीं कोई भी पाप ग्रह बैठा हो, कौन कौन सा? शनि, राहु, केतु, सूर्य, अगर उन्हीं भावों में से उन भावों में कोई भी पाप ग्रह बैठा हो तो यहाँ पास भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है। और मित्रों, वर कन्या की जन्म पत्रिका में जो 1, 4, 7, 8, 12 भाव में जहाँ से मंगल बनता है, मांगलिक होती है कुंडली, अगर उन भावों में अगर शनि बैठा है, जैसे कि मानिए, जैसे मंगल लग्न में बैठा है और शनि 7वें में बैठ जाए, मंगल चतुर्थ में बैठा है, चतुर्थ में भी शनि बैठ जाए, यानी कि जिन भावों में से बैठे, जिन भावों से मांगलिक होती है कुंडली, अगर उन्हीं भावों में शनि भी बैठा हो, उन्हीं भावों में से किन्हीं भावों में शनि भी बैठा हो तो कुंडली मांगलिक नहीं होती,
यहाँ पास कुंडली का मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। मित्रों, ये भी कहा गया है कि कुंज देवी कुंज दोष बती देया कुंज दोष बते किल नास्ति न च निष्ठम दाम्पत्यो सुखवर्धनम, यानी कि अगर मांगलिक कन्या का विवाह मांगलिक वर के साथ करा दिया जाए तो मांगलिक दोष नहीं लगता। ये शास्त्र प्रचलित नियम है। जैसे मित्रों किसी की कुंडली मांगलिक है और उसे मांगलिक कन्या का विवाह मांगलिक वर से करा दिया जाए तो यहाँ पास मांगलिक दोष उस दाम्पत्य जीवन पे नहीं लगेगा, उस दाम्पत्य जीवन का सुखमय बीतेगा और यहाँ पास मंगल दोष का परिहार हो जाएगा। मित्रों, यद्यपि वर कन्या मांगलिक वर्ग संज्ञक में मान्य है या नहीं, इस पक्ष का विचार विमर्श मंथन कर लेना योग्य विषय। और कुछ कुंडली में मांगलिक दोष बनते हैं और वहीं पास मंगल दोष का परिहार भी हो जाता है। मित्रों, कहा गया है अगर मंगल पर गुरु की पूर्ण दृष्टि हो, कैसे कि सप्तमस्थो यदा भौमो गुरुणा च निरीक्षिता, यानी कि मंगल की गुरु पर पूर्ण दृष्टि, यानी कि मंगल को गुरु सप्तमी दृष्टि डाले। गुरु की कौन कौन सी दृष्टि होती है? 5, 9, 7, 2 दृष्टि छोड़कर अगर 7वीं दृष्टि मंगल के ऊपर गुरु की पड़ रही है तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। और ये भी कहा गया है अगर मेष राशि का मंगल लग्न में हो, वृश्चिक राशि का मंगल चतुर्थ भाव में हो, मकर राशि का मंगल 7वें भाव में हो और कर्क राशि का मंगल 8वें में और धनु राशि का मंगल 12वें भाव में हो तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है। कौन कौन सा? मेष का मंगल लग्न में, वृश्चिक का मंगल चतुर्थ भाव में, मकर का मंगल 7वें में, कर्क का मंगल 8वें में और धनु का मंगल 12वें भाव में हो तो मांगलिक दोष नहीं होता। मान लीजिए आपकी कुंडली मांगलिक है लेकिन मंगल कहीं उच्च का है, वक्री है, नीच का है तो भी मंगल दोष का परिहार हो जाता है। ठीक मित्रों, और दूसरा नियम ये भी कहता है, मान लीजिए आपकी कुंडली मांगलिक है और वहीं पास गुरु और शुक्र केंद्र में बलवान होकर बैठे हैं, केंद्र में स्वग्रही उच्च के होके बैठे हैं, वक्री होके बैठे हैं तो भी मंगल दोष का यहाँ पास से परिहार हो जाता है। यदि आपका मंगल कर्क लग्न का या मंगल अपनी नीच राशि का शत्रु राशि या शत्रु राशि मिथुन का अगर मंगल है तो भी यहाँ पास मांगलिक दोष नहीं होता। और मंगल दोष परिहारक विषय ये भी है, मान लीजिए आपकी कुंडली वर कन्या की कुंडली मांगलिक है और उन्हीं की जन्म पत्रिका में यदि सूर्य 3, 6, 10, 12वें भाव में स्थित हो या फिर गुरु उच्च का हो या फिर शुक्र उच्च राशि में बैठा हो या यहाँ तक तो छोड़िए, यहाँ पास अगर चंद्रमा 2, 5, 9, 11वें स्थान पे बैठा हो तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है, मांगलिक कुंडली नहीं रहती। यानी कि मांगलिक कुंडली है और गुरु उच्च का हो या शुक्र उच्च का हो या सूर्य 3, 6, 10, 11वें भाव में बैठा हो और चंद्रमा 2, 5, 9, 11वें भाव में हो तो मंगल दोष का परिहार हो जाता है, कुंडली मांगलिक नहीं होती। और एक और नियम है मित्रों, जैसे कि जी मान लीजिए वर कन्या के मांगलिक अगर कुंडली मांगलिक है और यदि मंगल मकर में उच्च राशि का अथवा स्वग्रही मेष राशि का हो अथवा स्वनवांश राशि में हो, यानी नवांश कुंडली में अपने ही राशि में हो तो भी मंगल दोष नहीं रहता। मित्रों, अगर मंगल मित्र राशि सिंह, कर्क, धनु, मीन का मंगल दोषकारी नहीं होता। ध्यान दीजिएगा मित्रों, अगर जैसे कि 1, 4, 7, 8, 12 भाव में बैठने से मंगल मांगलिक होता है, अगर इन्हीं भावों में मंगल सिंह, कर्क, धनु या मीन का मंगल है तो कुंडली मांगलिक नहीं होगी। ठीक मित्रों, आज हमने मंगल दोष के बारे में जाना कि कुंडली मांगलिक कैसे होती है, मंगल दोष का परिहार क्या क्या होता है, इसके बारे में अब जानेंगे। मित्रों, सबसे अच्छा नियम ये है जो हमने बताया पहले ही, अगर
वर या कन्या की कुंडली मांगलिक है तो उसका मांगलिक विवाह ही करा देना चाहिए, क्योंकि मंगल होता है पराक्रम और साहस। मांगलिक जिन जिन की कुंडली मांगलिक देखेंगे उनको देखे होंगे बहुत साहसी होते हैं। हाँ, सक्ररालु पवित्र के होते। मित्रों, अब आते हैं मंगल दोष कुंडली में है तो उसका क्या नियम है, क्या करना चाहिए। मित्रों, अगर कुंडली मांगलिक है तो मांगलिक वर के साथ ही विवाह करना अच्छा है, श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि मंगल होता है पराक्रम। और हम ये नहीं कह सकते कि मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भाव में बैठा है तो कुंडली मांगलिक है। हमको इसका शास्त्रीय एवं प्रमाणित विधित और लिखित नियमों का मंथन करने के आधार पर ही विचार करना चाहिए, क्योंकि एक आधार पे कुंडली मांगलिक है और कुछ आधारों से कुंडली मंगल दोष का परिहार भी हो रहा है। हमको पहले कुंडली का विचार विमर्श कर लेना चाहिए, फिर उसके निर्णय निरस में आना चाहिए कि मांगलिक कन्या का विवाह मांगलिक वर के साथ ही कराना चाहिए, सबसे श्रेष्ठ और अच्छा नियम है। और मित्रों, मंगल होता है साहस और पराक्रम। जो मांगलिक होते हैं उनको देखे होंगे वो बहुत सक्ररालु प्रवृत्ति के होते हैं, शक बहुत करते हैं, लेकिन अपनी बातों से किसी को भी प्रलोभित कर लेते हैं। और अगर मान लीजिए मंगल के साथ विवाह कराएंगे तो अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। मित्रों, आज हमने मंगल दोष के बारे में जाना। आगे की वीडियो में नवादि ग्रहों के बारे में जानेंगे कि सूर्यादि नवग्रह क्या क्या फल देते हैं, कौन से लग्नादि 12 भावों में बैठते हैं तो क्या क्या फल देते हैं, इसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, नमस्ते। मित्रों, 1-2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो मंगल दोष के बारे में आप समझ पाएंगे।